नमस्कार दोस्तों, उड़ान कैंपस बरवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर क्लॉक से। ठीक है, तो क्लॉक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्लॉक ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे एटेंड डाल लेना। क्लॉक CLOCK क्लॉक, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घड़ी। ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्लॉक के अंदर से हर बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप SSC का एग्जाम देने लग रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम देने लग रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एस्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो हर एग्जाम के अंदर अगर रीजनिंग सिलेबस में है तो उसके अंदर से क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर से हर बार बच्चों एक या दो क्वेश्चन हर बार आती है। इसके अंदर क्वेश्चन बनते कैसे हैं क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर से? क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर लगभग आपका जो फर्स्ट टाइप जो बनती है वो ये बनती है कि अगर आपको कोई भी टाइम दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि 2:12 है, 2:13 है, तो उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने डिग्री का कोण होगा, मतलब हमें एंगल निकालना पूछा जाता है सबसे पहले क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर। फर्स्ट टाइप जो बनती है क्लॉक के अंदर क्या बच्चों कि कोण कैसे निकालना जाता है किसी भी टाइम के अंदर, कि हमारे पास में 2:17 है, 2:18 है, तो एंगल कितना बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। ये आपकी फर्स्ट टाइप बनती है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में बच्चों जो सेकंड टाइप जो बनती है आपकी घड़ी वाले चैप्टर के अंदर, वो पूछा जाता है कि टाइम कैसे। टाइम का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जो 30 डिग्री का जो एंगल है वो 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कब बढ़ेगा मतलब क्या है कि वो टाइम पूछ रहा है। मीन्स आपकी जो सेकंड टाइप बनती है इसके अंदर वो ये बनती है कि अगर आपको टाइम कैसे निकलेगा, कोई भी एंगल गिवन है और एंगल से आपको क्या निकालना बच्चों, टाइम निकालना है। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर जो थर्ड टाइप जो बनती है घड़ी वाले चैप्टर के अंदर वो बनती है आपके एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। एरर वाले क्वेश्चन कैसे बच्चों? एरर वाले क्वेश्चन ऐसे जैसे मान लेते हैं कि घड़ी के अंदर जो सेल है वो खराब हो गया है, तो उसके कारण घड़ी जो आपकी स्लो मोशन में चल रही है या थोड़े फास्ट मोशन के अंदर चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं एरर वाले क्वेश्चन। तो एरर वाले क्वेश्चन बनती है इसके ऊपर बच्चों। उसके बाद में जो फोर्थ टाइप जो बनती है वो बनती है आपकी मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी के अंदर कोई भी टाइम दे दिया तो पूछेगा बच्चों इसके वाटर इमेज बताओ या फिर इसकी मिरर इमेज बताओ, मीन्स इमेज से। तो इसके इमेज से क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेज भी आता है या फिर आपका वाटर इमेज भी आता है। दो आपके तो इमेज से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में बच्चों जो लास्ट टाइप है इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैसे जो आपकी घंटे वाली सुई है या मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर कितनी बार आपस में मिलती है, 12 घंटे के अंदर आपस में कितनी बार मिलती है, 4 दिन के अंदर आपस में कितनी बार मिलती है, दोनों जो सुइयां हैं वो विपरीत कितनी बार होती है। इस प्रकार से काफी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे सिर्फ आपके टाइप नंबर 5 के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये आपकी होगी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज इसके अंदर क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर ये 500 के 500 टाइप हमने क्लियर कर ली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों कौन से, मतलब आपका एंगल निकालना। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे एंगल निकाले कैसे जाते हैं। तो एंगल कोण का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजें, और बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें यहाँ पे ये है कि आप सभी को ये पता है कि जो क्लॉक घड़ी है, घड़ी के अंदर सुइयां होती है तीन कौन कौन सी बच्चों? एक होती है हमारे पास में घंटे वाली सुई, और एक होती है आपकी मिनट वाली सुई, और उसके बाद में एक होती है बच्चों सेकंड वाली सुई। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो क्वेश्चन बनेगा घंटे वाली सुई से और मिनट वाली सुई से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड वाली सुई से क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, ना के बराबर क्वेश्चन आता है। इसलिए हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई को सबसे पहले समझेंगे। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि HR का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे HR का मतलब है घंटा, आवर। ठीक है, उसके बाद में MIN, और MIN का मतलब बच्चों यहाँ पे है मिनट। यहाँ पे दो सुइयां ले रहा हूं मैं, एक तो ले रहा हूँ HR मतलब घंटे वाली सुई, और उस साइड में ले रहा हूँ यहाँ पे मिनट वाली सुई। दोनों सुइयों को आपस में कंपेयर करेंगे, इनके बारे में समझेंगे कि घंटे वाली सुई का क्या कॉन्सेप्ट है और मिनट वाली सुई का बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है। तो घंटे वाली जो सुई है यहां से एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये आता है बच्चों की जो घंटे वाली जो सुई है उसकी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड निकालते हैं, और स्पीड निकालते कैसे है उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट उसका ऐसे आएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्लॉक के अंदर ये एक घंटे वाली सुई है। ठीक है, तो ये जो घंटे वाली सुई है ये मान लेते हैं यहाँ पे 12 के ऊपर है, और ये घंटे वाली सुई 12 के ऊपर से चल के वापस 12 के ऊपर आएगी, तो अपना ये एक चक्कर पूरा कर लेगी बच्चों।
तो अपना एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाली सुई को 12 से चलकर वापस 12 के ऊपर आने में इसका एक चक्कर पूरा होना मतलब क्या कहलाता है, 360 डिग्री का एंगल बनना। तो 360 डिग्री का जो एंगल बनता है घंटे वाली सुई जो बनाती है वो कितने समय में बनाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो फिर उसका आंसर होगा 12 घंटे। भाई सभी को पता है जो घंटे वाली सुई है वो अपना एक चक्कर पूरा 12 घंटे के अंदर पूरा करती है। अगर वो स्टार्टिंग में 12 के ऊपर है और वापस 12 के ऊपर आएगी तो उसको 12 घंटे का समय लगेगा। आप इसको कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। मान लेते हैं वो घंटे वाली सुई 1 के ऊपर है तो वापस 1 के ऊपर आएगी, फिर भी उसको 12 घंटे का समय लगेगा बच्चों। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, जो 12 घंटे के अंदर घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर का मतलब हो गया 360 डिग्री का बच्चों एंगल बनाएगी। अगर वो 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो आपको ये क्लियर हो गया फिर 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 घंटे के अंदर बच्चों कितना, 12 3 36, आप बोलोगे सर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल है बच्चों। तो आप फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हो। आपको पता है 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का है तो 1 मिनट के अंदर आप इसको करोगे 60 से डिवाइड। 60 से डिवाइड क्यों करोगे बच्चों, भाई आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है और 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में निकालने के लिए आप 60 से इसको डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, 1/2 से कैंसिल आउट होएगा ये। तो हमने 1 मिनट के अंदर निकाल दिया है। जो घंटे वाली सुई है आपकी वो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री घूमेगी, तो आंसर आएगा बच्चों 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री मतलब आधा डिग्री घूमेगी। और जैसे आपने 1 मिनट के अंदर निकाल दिया वही आपकी घंटे वाली सुई की क्या होगी है, स्पीड होगी है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर बच्चों क्वेश्चन ये आता है जो घंटे वाली सुई है उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड बच्चों। तो घंटे वाली सुई की स्पीड क्या होती है, आपने ये बोला है, ऑप्शन मिलेगा आपको आधा डिग्री प्रति मिनट। जब भी आपके घड़ी वाले चैप्टर के अंदर से स्पीड पूछे जाए किसी भी चीज की तो हमेशा ही आंसर प्रति मिनट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने प्रति मिनट के अंदर लिखा है। तो कुल मिलाकर बच्चों आपने सिर्फ इतना याद करना है, जो घंटे वाली सुई है उसकी स्पीड क्या बनी हमारे पास में, स्पीड बनी है आधा डिग्री प्रति मिनट। तो आपको यह डायरेक्टली या तो ये रखना है कि आधा डिग्री प्रति मिनट है, बट फिर भी आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि जो स्पीड निकली वो स्पीड निकली कैसी है, उसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो एक घंटे वाली जो सुई है उसकी स्पीड क्या होगी, फिर हमारे पास में स्पीड होगी यहाँ पे आधा डिग्री प्रति मिनट। उसके बाद में ऐसे मिनट वाली सुई की तरफ जाएंगे तो मिनट वाली सुई के ऊपर यही कॉन्सेप्ट लगा के देखो। सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास में मिनट वाली सुई है और ये है 12 के ऊपर। तो मिनट वाली सुई जो 12 के ऊपर है ये वापस 12 के ऊपर आएगी और वापस 12 के ऊपर आने का मतलब वही हो गया जो मैंने पहले पढ़ा था, मतलब एक आपका सर्कल पूरा कंप्लीट करना, मतलब एक 360 डिग्री का एंगल बनाना। तो मिनट वाली जो सुई है हमारे पास में, मिनट वाली सुई एक जो अपना पूरा चक्कर, और एक चक्कर का मतलब क्या हो गया बच्चों 360 डिग्री का एंगल बनाना। और मिनट वाली सुई अपना 360 डिग्री का एंगल कितने समय में बनाएगी, सभी को पता है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब क्या हो गया भाई, हमारे पास में जो मिनट वाली सुई है 12 से चलकर अगर वापस 12 के ऊपर आएगी तो उसको आने में 1 घंटा का समय लगेगा। और 1 घंटा का मतलब हो गया बच्चों 60 मिनट। तो मतलब 60 मिनट के अंदर वो आपकी एक चक्कर को पूरा कर लेगी। तो इसीलिए मैंने 60 मिनट की वैल्यू बराबर रख दी, किसके बराबर, 360 के बराबर रख दी है। तो 60 मिनट के अंदर अगर वो अपना एक चक्कर पूरा करे मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाए, तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट के अंदर तो 360 को अगर आप 60 से भाग करोगे तो ये 6 डिग्री पे आएगा। भाई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और हमने क्या निकालना था, हमने यही निकालना था भी 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। देखो बच्चों हमने यहाँ पे भी 1 मिनट के अंदर निकाला था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्लॉक के अंदर जो भी स्पीड आती है वो हमेशा ही प्रति मिनट के अंदर आती है, 1 मिनट के अंदर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मिनट वाली सुई की हमने स्पीड क्या निकाली, 1 मिनट के अंदर निकाल लिया और स्पीड क्या निकली हमारे पास में 6 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे, जो स्पीड है हमारे पास में मिनट वाली सुई की वो आ गई बच्चों 6 डिग्री प्रति मिनट आ गई बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बस कुल मिला के बच्चों आपने सिर्फ इतना याद करना है कि जो मिनट वाली सुई है वो उसकी स्पीड क्या होती है। तो अपने आंसर क्या देना है, अपने आंसर देना है बच्चों 6 डिग्री प्रति मिनट। एग्जाम के अंदर से इस तरह पूछा जाता है, 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, काफी एग्जामों के अंदर डायरेक्टली ये पूछा जाएगा भाई मिनट वाली सुई की स्पीड बताओ। नीचे ऑप्शन मिलेंगे 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री प्रति मिनट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों 6 डिग्री प्रति मिनट। तो यहाँ तक
अभी तक आपने यहाँ तक सिर्फ इतनी चीजें याद करनी है, एक तो घंटे वाली सुई की स्पीड और आपकी मिनट वाली सुई की स्पीड क्या होती है। उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बनता है, ये बनता है कि कई बार ये चीज आ जाती है कि बताओ घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है उनके बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड पूछते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, अब आपको पता है ये तो आधा डिग्री है 1 मिनट के अंदर, और ये क्या हमारे पास में 6 डिग्री है आपका 1 मिनट के अंदर। तो ज्यादा कौन सी है, ये वाली ज्यादा है। इससे कितनी ज्यादा है भाई, 6 के अंदर से अगर आप आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 5.5 डिग्री। तो 5.5 बचता 6 के अंदर से आधा गया। सिंपल सी बात, सभी को साफ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है भाई। 6 के अंदर से अगर आप आधा माइनस करोगे, आधा गया, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 5.5 डिग्री। ठीक है, 5.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 11/2। इसको सोल्व करोगे 5 से 1/2 आता है, 11/2 बनेगा ये। इसका मतलब 11/2 डिग्री प्रति मिनट। ये आपकी क्या आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड। तो एग्जाम के अंदर रिलेटिव स्पीड पूछा जाता है कई बार कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों, आपकी 11/2 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, तो अभी तक आपने जो डायरेक्टली 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आती है, यहाँ से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके 1 नंबर के। यहाँ पे इस सामने के ऊपर जो मैंने लिख रखा है उसके ऊपर यहाँ पे आधा डिग्री प्रति मिनट है। ठीक है, घंटे वाली सुई की स्पीड है, मिनट वाली सुई की स्पीड पूछी तो फिर आंसर क्या जाना आपने फिर देना 6 डिग्री प्रति मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव स्पीड क्या है, तो रिलेटिव स्पीड क्या, फिर आंसर क्या बनेगा बच्चों, फिर बनेगा आपका 11/2 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, या 5.5 डिग्री प्रति मिनट बोल रहे बच्चों। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट टाइप जो हमने बनाई थी, और फर्स्ट टाइप हमने ये बनाई थी कि एंगल निकालना, कोण निकालना। तो कोई भी कोण निकालना, वो कोण कैसे निकलेगा, वो इन्हीं चीजों को यूज हम करेंगे। जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला इन्हीं चीजों से बनेगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आप साथ के साथ में नोट करते हैं ना बच्चे ध्यान से। तो फर्स्ट टाइप नोट करोगे आप, और फर्स्ट टाइप के अंदर हमने ये पढ़ना है यहाँ पे कि कोई भी आपको एंगल निकालना है दो सुइयों के बीच में, कोई भी एंगल कैसे बच्चों, जैसे मान लेते हैं इसके ऊपर कोई भी टाइम हमारे पास में ये है कि 4 लेते हैं 4:20 मिनट, 4:20 का समय बच्चों किसी भी घड़ी के अंदर। यहाँ पे ये चीज गिवन नहीं है कि AM है या PM है, ये चीज कभी नहीं दी होती, और सिंपल इतना निकलता है कि 4:20 का समय है। तो 4:20 का समय किसी भी घड़ी के अंदर, और ये पूछा है कि दोनों सुइयों के बीच में, इसने ये लिख रखा है दोनों सुइयां, जो भी आपकी दोनों सुइयां हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, डिग्री का कोण होगा बच्चों। हमें इसके अंदर कोण निकालना है, एंगल निकालना। फर्स्ट टाइप ये है हमारे कोणों के अंदर। तो 4:20 का समय है, और हमें ये बताना है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो दोनों सुइयां हमें लेनी कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया चैप्टर स्टार्ट होते ही यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा घंटे और मिनट वाले सुई से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपने जो सुइयां लेनी है बच्चों, वो सुइयां कौन सी लेनी है, वो आपने घंटे वाली और मिनट वाली ही सुई लेनी है। अगर मैं इसको डायग्राम से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, उसका कॉन्सेप्ट ये बनेगा भाई, हमारे पास में 4:20 का समय है, और 4 कैसे बजते हैं आपको सभी को पता है। 4:20 यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, यहाँ पे कुछ लगभग 5 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 6। तो 4:20 का मतलब ये होता है बच्चों, जो आपकी घंटे वाली सुई है वो तो कहाँ पे मिलेगी, 4 से थोड़ी सी आगे मिलेगी, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे मिलेगी आपकी, बिल्कुल 4 के ऊपर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 4:20। ठीक है, और ये पूछ रहा दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। दोनों सुइयों का बीच कौन सा, बीच मतलब ये वाला, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे दोनों सुइयों का बीच बनेगा। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल है। तो ध्यान से देखोगे तो बीच तो इस साइड से बनता है। अगर ध्यान से देखा जाए दोनों सुइयों का बीच तो इस साइड भी है, और दोनों सुइयों का बीच आपका इस साइड भी है। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर आएंगे इस प्रश्न के अंदर, वह दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, वहां पे आंसर आएंगे आपके 2। मतलब दोनों सुइयों का बीच इस साइड से बनेगा तो एक आंसर यहाँ पे आएगा, और दोनों सुइयों का बीच इस साइड से बनता है तो एक आंसर यहाँ पे भी आएगा। तो 2 आंसर आते हैं जब भी आपको एंगल निकालना हो। और ऑप्शन के अंदर देखा जाएगा, एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आए तो वहां पे आप चेक करोगे कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है। ऑप्शन हो सकता है उसके अंदर ये वाला दे रखा हो, ऑप्शन हो सकता है कि उसके अंदर ये वाला दे रखा हो सकता है कि दोनों भी दे रखे हो, आपको दोनों निकालने आने चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों एंगल निकाल के देखेंगे।
तो 4:20 दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, जब भी आपको किसी भी टाइम के अंदर कोई भी आपको टाइम गिवन है, उसके अंदर जब भी आपको एंगल निकालना पूछा जाए, जब भी एंगल निकालना हो तो कितने डिग्री का एंगल होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है बिल्कुल परमानेंट। और फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये है बच्चों 30h माइनस 11/2 और उसके बाद यहाँ पे है m और उसके क्या करोगे, मोड करोगे, मॉडुलस। ठीक है, ये फॉर्मूला पड़ गया हमारे पास में किसी भी टाइम के अंदर एंगल निकालने का, मतलब कोण निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे इसका मतलब होता है मॉडुलस, ये मॉडुलस होते हैं। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी हमारा आंसर अगर माइनस के अंदर आता है तो उसको हमें प्लस के अंदर पढ़ेंगे। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी माइनस चीज को हमेशा वो प्लस के अंदर करके दिखाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 30 और 30 हमने निकाला था अभी कि 1 घंटे के अंदर आपका 30 डिग्री का एंगल बढ़ता है। एच का मतलब यहाँ पे क्या, हावर घंटे माइनस 11/2 और 11/2 हमने निकाला था थोड़ी देर पहले कि आपकी जो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों सुइयों के बीच में, वो रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चों, वो होती है 11/2। तो वही 11/2 हमने यहाँ पे यूज किया है। और उसके बाद यहाँ पे आगे लिख रखा है मैंने m, और m का मतलब है बच्चों यहाँ पे मिनट। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर दिया मैंने सभी का मॉडुलस। तो यहाँ पे 4:20 का समय था, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा ये हमें निकालना है। h की वैल्यू क्या पुट करोगे, h की वैल्यू पुट करोगे बच्चों यहाँ पे 4:20 का समय है, हमने यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर। और m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास में बच्चों 20। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, m की जगह यहाँ पे 20 है। तो जैसे वैल्यू आप पुट करोगे, h की जगह यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करनी है, मैंने आपको पता है 4 पुट करनी है। तो 4 को जैसे आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, आपका आ गया 120। 30 गुना में 4 कितना होता है बच्चों, 120 होता है। उसके बाद में आगे माइनस है, माइनस मैंने बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में है बच्चों यहाँ पे 11/2 m, और m की वैल्यू मैंने बोला, m का मतलब क्या होता है मिनट, और मिनट हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी, 20 मिनट अभी। तो यहाँ पे जैसे आप 20 लिखोगे तो 20 कट जाएगा किससे, 2 से। तो 20 जैसे 2 से कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, फिर 10 बचेगा। और उस 10 को फिर 11 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, फिर यहाँ पे आएगा 110। तो यहाँ पे जैसे मैंने मिनट की वैल्यू 20 रखी तो उसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद यहाँ पे 110 बनेगा। और यहाँ पे हमने कितना बनाया बच्चों, यहाँ पे हमने बनाया 120 है। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे 120 माइनस 110 तो कितना रहेगा बच्चों, ये रह गया 10। तो 10 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास में। तो 4:20 दोनों सुइयों के बीच में हमने एंगल पूछा था कि कितना डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 10 डिग्री का एंगल आया। तो 10 डिग्री कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। भाई सभी को पता है बिल्कुल थोड़ा सी जगह यहाँ पे, ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह ये 10 डिग्री होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 10 डिग्री का एंगल है। तो फिर आप ऑप्शन में देखोगे एग्जाम में, भाई 10 डिग्री दे रखा है या नहीं दे रखा, अगर ऑप्शन दे रखा तो आपका वही आंसर है। हो सकता है कि दोनों ऑप्शन दे रखे हो और बोथ का ऑप्शन भी दे रखा हो, तो आपको फिर दूसरा भी निकाल के देखना पड़ेगा। और साइड वाला कैसे निकाल के देखोगे, भाई आपको ये क्लियर है, भाई इस साइड में हमारे पास में 10 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, और टोटल पूरा सर्कल हमारे पास में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का एंगल का होता है। तो 10 डिग्री यहाँ पे है, और तो बच गया कितना, टोटल के अंदर से माइनस क्या करोगे आप, 10 डिग्री माइनस करोगे तो ये कितना बच गया बच्चों हमारे पास में, ये बच गया 350 डिग्री बच गया। तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया हमारे पास में। भाई इन दोनों सुइयों के बीच में इस साइड से तो बनेगा 10 डिग्री का एंगल, और उस साइड से कौन सा बनेगा हमारे पास में, 350 मतलब 350 डिग्री एंगल बनेगा। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर, भाई ऑप्शन क्या दे रखे हैं। अगर ऑप्शन आपको 10 डिग्री दे रखे हैं तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 10 डिग्री आएगा। अगर आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 350 तो 350 भी होगा आंसर आपका, 350 भी है। अगर बोथ का ऑप्शन दे रखा है तो आपको फिर 10 भी मिलेगा और 350 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, 4:20 के अंदर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब भी बच्चों इस चैप्टर के अंदर, कोलोक वाले चैप्टर के अंदर जब भी डिग्री आपका एंगल पूछा जाए, जब भी कौन पूछा जाए, चाहे टाइम कोई भी हो, तो फॉर्मूला हमारा फिक्स है बिल्कुल। और फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा हमारे पास में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है हमारे पास में 30h माइनस 11/2 और m। ठीक है, जब भी आपको कोई भी टाइम दे देते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सपोज एक थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे टाइम हमारे पास में 8:40 है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो टाइम अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम चाहे कुछ भी हो, हमारे पास में कॉन्सेप्ट जो है ना इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले से है।
और फिर फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल फिक्स है, 8:40 के अंदर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा वो हमें निकालना है। अब इतना आपको क्लियर हो गया कि दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा आंसर कितने आएंगे हमारे पास में, 2 आएंगे। तो जैसे 8:40 है तो आपने क्या करना है, एच की वैल्यू पुट करोगे। जैसे आप एच की वैल्यू यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 गुना में 8 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास में 240 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे -11/2 और यहाँ पे क्या बच्चों ये है m, और m का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको मिनट होता है, और मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, मिनट की वैल्यू दे रखी है 40। तो आप जैसे वैल्यू यहाँ पे 40 पुट करोगे और 40 को फिर 2 से भाग करोगे, यहाँ पे कटने के बाद में कितना आ जाएगा 20, और 20 को फिर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 दूनी 22, और ये कितना हो गया बच्चों, फिर ये हो गया 220 हो गया। ठीक है, इसको जैसे आपने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद में ये कितना बनेगा आपका 220 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे मॉडुलस था। ठीक है, आप एज इट इज मॉडुलस लिखोगे, इसको सोल्व करोगे, 240 माइनस 220 और 240 माइनस 220 सोल्व करने के बाद में कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास में 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच में दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, दोनों सुइयों के बीच में एंगल हो गया हमारे पास में 20 डिग्री हो गया। अब उसके बाद में आपको ये पता है कि यहाँ पे जो एंगल निकलेगा वो 2 एंगल निकलते हैं, एक एंगल तो क्या हो गया हमारे पास में 20 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद में दूसरा एंगल कौन सा होगा आपको पता है, कंप्लीट एंगल के अंदर से अगर 20 घटाओगे आप 360 के अंदर से, 360 डिग्री के एंगल के अंदर से अगर ये 20 घटाओगे तो उसके साइड वाला जो एंगल है वो एंगल कितना रह जाएगा बच्चों हमारे पास में, वो रह जाएगा 340 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर दोनों सुइयों के बीच में जो हमने एंगल निकाला है वो 2 एंगल निकलेंगे, एक तो निकलेगा 20 डिग्री और एक क्या निकलेगा हमारे पास में 340 डिग्री। आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक करोगे, भाई सिंगल ऑप्शन दे रखा है, ये वाला दे रखा है, या ये वाला दे रखा है, या फिर दोनों के दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हमारे पास में सिर्फ इतना ही है, आज इतना ही करेंगे क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम इसी के अंदर क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। ठीक है, आज आपने इतना ही क्लियर करना है, उसके बाद जो हमारे पास में बाकी रहता है इस चैप्टर के अंदर वो पार्ट नंबर 2 के अंदर क्लियर करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही।